यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर कंटिन्यू देख रहे हैं डे, आज देखेंगे 13, ठीक है, डे नंबर 13। और यहाँ से हम लोग का जो टॉपिक होगा स्टैटिक टॉपिक है ना, प्लस यहाँ पर जो हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा साथ में स्टैटिक की, राइट। और आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ से आज आपको पूरे दिन में करनी है। देखो हम लोग ने शेड्यूल इस टाइप से बनाया है कि जैसे कि आपको यहाँ पर आज जैसे कि 23 फरवरी है, ठीक है। तो अभी से लेकर के आज आपको क्या था पूरा दिन, मैं आपको एक सब्जेक्ट को आपको पूरा कवर कराऊंगा। अगर आप इससे जुड़ते हो तो आपको कोई यहाँ पर चार्जेस या फी वहीं पे करना है। आपको डेली यहाँ पर टेलीग्राम पर है ना, यूट्यूब पर आपको रोज मिलेगा, जिसमें से आपको 23 तारीख के दिन में क्या करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर PT65 को भी शामिल किया है, ठीक है, और CSET को भी शामिल किया मैंने, है ना। हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है उसको भी लेकर चल रहे हैं, पॉलिटी का पूरा सिलेबस लेकर चल रहे हैं। तो आपकी एक चीज़ यहाँ पर नहीं छूटेगी। छूटने वाली चीज़ क्या थी, करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हैं, करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं दो चीज़ें से। एक तो PT65 प्लस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 टॉपिक रोज देख रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो यूपीएससी पूछ सकता है प्रीलिम्स में, राइट। तो कम से कम 5 से 6 टॉपिक हम लोग रोज देखेंगे अगर, तो इसी करके हम लोग के 10 दिन में कितने टॉपिक हो जाएंगे, 60, ठीक है, एक महीने में। और एक महीने में करीब हो जाएंगे आपका 200 टॉपिक, मान लो 60 तारीख मतलब 200, 180 होते हैं ना। वैसे कम से कम मैं अभी और बढ़ाऊंगा टॉपिक, कम से कम 10 टॉपिक करूंगा। तो ऐसे अप्रॉक्स में लेकर के एक महीने में कम से कम लोग 250 टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसा करेंगे 250 टॉपिक का मतलब समझते हो ना, बहुत चीज़ें कवर हो जाना आपकी एक ही मंथ में। और टारगेट आपका 75 डेज़ का है। एक दिन में अगर 10 कवर करें तो 75 डेज़ में करीब हम लोग 700 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, मोटी मोटी सी बात। और 700 क्वेश्चन आप अगर एक दिन में अच्छे से प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 700 क्वेश्चन, 700 टॉपिक की बात है ना, 700 टॉपिक के साथ साथ हम लोग एक टॉपिक पे 2 क्वेश्चन भी देखते हैं। आपको ध्यान से चीज़ें सुनना है, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। 700 टॉपिक के साथ साथ हम लोग एक टॉपिक पे 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से करीब 1400 क्वेश्चन हो गए आपके पास, है ना। 1400 क्वेश्चन प्लस आपके पास स्टैटिक उसका भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है ना। और आपको कहीं नहीं जाना है, अच्छे से आपको तैयारी करना है, तो आप अच्छा अपनी तैयारी को कर सकते हो, शेड्यूल बना सकते हो पूरा। बाकी कोई डाउट रहता है आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। बाकी पूछने के लिए यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ID दे रखी है, कुछ डाउट रहेगा कॉन्टैक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। आते हम टारगेट में, हम स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉलिटी का, और प्लस साथ में जो चल रहा है हिस्ट्री का उसको देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग खत्म होगा तो उसके बाद इकोनॉमिक को ऐड करेंगे इसमें। और यहाँ पे आगे पूरा देख सकते हो क्या क्या चीज़ें इसमें आपको फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ आप इसमें देख सकते हो। तो जितनी भी चीज़ यहाँ पर दे रखा है इसका मैं PDF आपको अपलोड कर दूंगा, है ना। तो वहाँ से आप इसको क्या करोगे, डाउनलोड कर पाओगे, राइट। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर PDF में अपलोड कर दूंगा इसका। कुछ भी डाउट रहेगा आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, है ना। कुछ सोचना नहीं है कि मैं क्या सोचूंगा, क्या पूछ रहा हूँ, या मैं तैयारी 0 हो गई है। कुछ भी आपको डाउट रहता है कि आप फिर का टारगेट छूट गया है ना, अभी से स्टार्ट किया है, तो जो भी है आप पूछो, मैं आपको एक एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, ठीक है, आपके अच्छे के लिए, राइट। बाकी एक एक चीज़ यहाँ पर आपको कवर कराई जाएंगी सब। और ये तो यहाँ पे सब आप रीड कर सकते हो, कितना यहाँ पे टाइम देना है, कौन कौन सी चीज़ों को कितना हमको समय देना है, ठीक है, वो भी सब यहाँ पे बताया गया है। और अपना एक तरह से ये फॉर्म निकाल सकते हो प्रिंट करके। तो यहाँ पे आप डेली का डेली टिक करोगे, कितने हमने चीज़ें पढ़ी, कितनी चीज़ें मैंने छूटी, है ना, कितना मैंने पेंडिंग बचा है। तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से फॉलो करना है यहाँ पर, राइट। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना डे नंबर 13 को। यहाँ पर ये थी कुछ स्टार्टिंग की कुछ बातें आपको जो देखनी है, ठीक है, समझनी है। यहाँ से हम लोग देखेंगे 13 डे, और आज यहाँ पर 23 फरवरी डेट है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कल भी हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कुछ यहाँ पर पॉइंट टॉपिक देखे थे, है ना। तो जितने हो गए थे उसके बाद हम लोग आज यहाँ से करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग तक के टॉपिक से हम लोग, ये टॉपिक आपका डे नंबर 12 में हो चुका था। मैं आपको लिख भी दिया यहाँ पर, ठीक है, कि आपको चीज़ें एक बार रिकॉल कराने के लिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। वैसे रिकॉल भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कितना हम लोगों ने कवर किया था। इसके MCQs भी हम लोगों ने देखे थे कल, ठीक है। जितने भी हम लोग टॉपिक यहाँ से करते हैं उन सबके MCQs देखे। कल हम लोग ने यहाँ पर करीब 59 MCQs देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ऐसे करके कम से कम 50-50, 60-60 MCQs करके हम लोग कम से कम 1000 MCQs प्लस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो बहुत अच्छे एग्जाम में आने की संभावना होगी इनकी, ठीक है। क्योंकि एक एक टॉपिक उठा रहे हैं हम लोग, यानी कि एक टॉपिक अगर है, जैसे कि यहाँ पर संरचना मान लो, जैसे कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग है, यहाँ पे बोले वित्त आयोग को लेकर के हम लोग क्वेश्चन बना दी क्या है, किस आर्टिकल में क्या है, बस ऐसा नहीं। सिर्फ इसकी संरचना क्या हो सकती है, क्या इसके कार्य हो सकते हैं, क्या इसकी भूमिका हो सकती है, इतने टॉपिक को लेकर के अलग अलग यहाँ पर बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन, है ना, एक एक की पॉइंट से निकाल के, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर MCQs भी होते हैं, जो आपका 6 बजे शाम को होता है, ठीक है, शाम को 6 बजे होता है वो आपका MCQs इन सबका। और अभी जो सुबह करा रहा हूँ मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, और साथ में आपको 10 क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने की दूंगा। आपको 10 क्वेश्चन में टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद आपको नीचे आंसर देने कैसे के आंसर होंगे, राइट। यहाँ पे आंसर दे सकते हो या टेलीग्राम पे भी आंसर दे सकते हो। साथ में आपको आंसर का PDF भी मिलेगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। पहले आंसर से पहले PDF नहीं देखना है आपको, जो आप जाओ और सीधे PDF डाउनलोड करो पढ़ने लगो, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कहाँ पे गलती हो रही है आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको पढ़ना है वित्त आयोग से, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन,
किसकी संरचना क्या होती है, क्या इसके कार होते हैं, सलाहकारी भूमिका क्या होती है, उदाहरण आपको देखना है, कुछ एग्जांपल देख सकते हो क्या क्या एग्जांपल उसके। इतनी चीज़ आपको यहाँ से करनी भी तय के बारे में, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आते हैं। अगला है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए यहाँ पर क्या था, इसका उदय कैसे हुआ था, इससे क्या कार्य आयोग के, क्या इसका प्रतिवेदन होगा, आयोग की शक्तियाँ क्या होती हैं, वो सब आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। आगे ये सब आप कैसे कवर करोगे, आपके पास अगर कोई बुक है, अगर हो सकता है हम लक्ष्मीकांत है तो अच्छी बात है, अगर कोई नोट्स भी हैं तो नोट्स भी चलेंगे, है ना। नोट्स बस ये टॉपिक होने चाहिए, मुझे किसी से ये नहीं कि आप इसका नोट्स मत पढ़ो, नहीं। अगर नोट्स का सब टॉपिक है तो किसी के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो, और अगर लक्ष्मीकांत बुक है तो सबसे अच्छा है वो, है ना। तो 4 टॉपिक ये हो गए इसमें। आगे आते हैं इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, मतलब नेशनल यहाँ पर कमीशन फॉर एसटी, इनके लेकर के यहाँ पर क्या है, जैसे कि इनके सबके कार, आयोग के कार्य, है ना, क्या यहाँ पर इनको प्रतिवेदन करता है, तो इसे सबके देखने हैं, ठीक है। और अगला है आयोग की शक्तियाँ भी इसी में। उसके साथ आपका भाषाई अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है उसके विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होते हैं उनको लेकर के, जो विशेष अधिकारी होते हैं उनको लेकर के। तो यहाँ से इनके वैधानिक उपबंध क्या हो सकते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक के नियुक्त आयुक्त क्या हो सकते हैं, आयुक्त की भूमिका क्या होगी, दृष्टि लक्ष्य क्या होंगे, इनके कार्य उद्देश्य, ये सब लेके क्या होंगे, तो ये सब आप इनकी देखनी है भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में भी, है ना। हम लोग क्या करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 करीब 7 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक के डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसी टॉपिक के लेकर के। आप समझ लो कि ये टॉपिक को लेकर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने चाहिए, लेकिन हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन करते हैं इसके एक टॉपिक के लेकर के। तो इतना इंपॉर्टेंट है MCQs करना शाम को, है ना। और उसका मैं PDF भी देता हूँ, अपना फिर से प्रैक्टिस भी कर सकते हो शाम को बैठ के, ठीक है। सिर्फ PDF पे ही डिपेंड नहीं रहना है, मैं क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, कम से कम टाइम आपका लेता हूँ, है ना। कम से कम टाइम में आपको जरा से जरा चीज़ें प्रोवाइड करके समझा रहता हूँ, ठीक है। आगे आपको कोई चार्जेस भी नहीं पे करना है कि आप चलो कुछ PDF के चार्जेस पे करने हो, नहीं। आज तक मैंने आपसे कोई चार्जेस भी पे नहीं करा है कि आप इसको जाके पे करो और उसके बाद खरीदो। आगे यहाँ पर है भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक क्या है, जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसकी नियुक्ति कैसी होती है, स्वतंत्रता क्या है, कार्य शक्ति क्या होती है, भूमिका क्या होती है, क्या के निगम क्या होते हैं। बाकी हम लोग पढ़ भी चुके हैं सब टॉपिक को पहले, है ना। जैसे कि ये तो नहीं कि हमारे अभी एकदम से नए टॉपिक आए, क्या क्या होता है मैं जानते ही नहीं हूँ, है ना। अभी आप सबको पता होगा 148 के तहत यहाँ इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा जो भारत में कैग होगा उसको लेकर के नियुक्ति 148 में दी गई है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, कौन से आर्टिकल में, पहली तो बात बतानी चाहिए कौन से आर्टिकल में क्या इसके काम होते हैं, है ना। कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल में आपका आर्टिकल आ जाएगा, नियुक्ति आ जाएगी, कौन नियुक्ति करता है, कौन से आर्टिकल के तहत नियुक्ति करता है ना। कार्य शक्तियाँ इनकी क्या होती हैं, अधिकार और मर्यादा इनकी कहाँ तक इनकी लिमिटेशन होती है वो देखना है। राजमाधिकता, नियुक्ति, कार्यकाल और इनकी शक्तियाँ, ठीक है। इतने आपको पॉलिटी में पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें बची है वो आपको सब पढ़ी हुई है। और यहाँ से हिस्ट्री में आते हैं, 2 टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में आपको यहाँ से मौर्य साम्राज्य को लेकर के आज यहाँ से कवर करनी चीज़ें, जैसे कि मौर्य समाज की स्थापना विस्तार कब हुआ, राइट। एनसीईआरटी के आपके पास बुक होगी, वहाँ से बुक से कवर कर सकते हो, सबसे अच्छी चीज़ है ना। बुक अगर है, नोट्स भी अगर है तो नोट्स भी चलेगा, नोट्स भी अच्छा है। बट ये देखो नोट्स हैं ठीक है, लेकिन ये सब टॉपिक मिलने चाहिए उसमें, ठीक है, ध्यान रखना है। नंदवंश का अंत और चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कब कैसे हुआ, है ना। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कब होगा, जब किसी का अंत होगा, है ना, तब उसका उदय होगा सामने। और चाणक्य कौटिल्य की भूमिकाएं क्या थी, साम्राज्य की भौगोलिक सीमाएं की क्या क्या भौगोलिक सीमाएं होती थी, ठीक है। प्रमुख इनके शासक इस टाइम पे कौन कौन थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के विजय अभियान क्या थे, इनके सेल्यूकस के युद्ध थे, बिंदुसार इनके यहाँ पर प्रमुख शासक थे, जैसे कि यहाँ पर शासक होगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान और अंतिम मौर्य शासक बृहदस्त। तो क्या क्या इनकी चीज़ें थी, शासक तो मैंने देख लिए, देखिए यहाँ पर क्या क्या इनके युद्ध हुए थे, है ना, क्या क्या इन्होंने विदेश नीति अपनाई, कौन सी यहाँ पर इन्होंने इसका कलिंग युद्ध को लेकर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो हमने एक एक पॉइंट को लेकर के यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ये नहीं बोला आपको कि मौर्य शासक आप उठाओ पूरा जाके पढ़ जाओ, नहीं, मुश्किल से आप उसके 7 से 8 पेज पढ़ पाते। फिर अब एक ना डीप से एक पॉइंट को मैंने आपको क्लियर करके निकाल पता है। यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, अगर मौर्य साम्राज्य से पूछता है तो से बोलेगा कि मौर्य साम्राज्य के कलिंग युद्ध को लेकर मान लो पूछ लिया, तो आपको कलिंग मैंने टॉपिक दिया पढ़ने के लिए, है ना। तो इस वजह से टॉपिक छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, मैं सब टॉपिक के अंदर की पॉइंट तक निकाल के यहाँ पर रखा हूँ कि कैसे कैसे आपको यहाँ से चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, राइट। आप लिखते भी जाओ, हो सकता है टारगेट हिस्ट्री को लेकर के मैं एक एक डीप में जाके बिल्कुल अंदर से जाके निकालना पॉइंट, आप इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। फ्रंट पेज पे जैसे स्टार्ट होता है टारगेट, आप इसको फ्रंट पेज पॉइंट पे अपने टॉपिक ऐड कर सकते हो, ठीक है। आगे या तो 1 पेज छोड़ दो या 2 पेज छोड़ दो, आप जब ये खत्म होता है स्क्रीनशॉट करके रख लो, और या PDF ले लेना, वहाँ से आप इसको करके कुछ पॉइंट नोट करो। जब तक नोट या कवर नहीं करोगे, PDF से आप कितना भी पढ़ लोगे, आप नहीं चीज़ें कवर कर पाओगे। इतनी PDF कवर हो जाएंगी आपके पास, मतलब कलेक्ट हो जाएंगी। आगे यहाँ पर है अशोक
का धम्म और शिलालेख इसको लेकर के टॉपिक है ना, छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर ही आपके जैसे कि धम्म की परिभाषा क्या होती है, सिद्धांत क्या होते हैं, है ना, और शिलालेख के स्तंभ को लेकर के लघु शिलालेख क्या होता है, धम्म मात्र की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये यहाँ पर हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था, पूरे टॉपिक को तोड़ तोड़ के हम लोग देख रहे हैं ना। प्रशासनिक व्यवस्था के टाइम पे कैसी थी, केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर कैसी थी, नगर प्रशासन में कैसा था, सैन्य संगठन को कैसा था, जैसे नहीं हम लोग मेंस का क्वेश्चन करते हैं वैसे हम लोग पूरा तोड़ लिया प्रीलिम्स की टॉपिक को भी सबको, ठीक है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के समाज, इनके क्या समाज थे इनके, है ना, व्यापार क्या थे इनके, सामाजिक संरचना क्या थी, मौर्यकालीन वास्तुकला क्या थी, ठीक है, वास्तुकला, और इसको लेकर के सब बराबर की गुफाएं यहाँ पर देखी गई थी, सांची का सरनाथ देखा गया था, है ना, और आज की कला बनाम लोक कला, तो ये सब देखी गया था। तो यहाँ पे इतने टॉपिक आपके हो गए। उसके बाद इसी में ही है मौर्योत्तर काल आएगा, है ना। मौर्योत्तर काल क्या है, इसमें यहाँ पर देसी राजवंशों का उदय हुआ था, शुंग वंश जैसे कि कण्व वंश का और सातवाहन वंश का, तीनों वंश आपको यहाँ से पढ़ने, और तीनों वंश यहाँ पर दे रखा है किसमें, जो आर एस शर्मा की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर तीनों चीज़ समझा रखी हैं वो, है ना। इनके बारे में किस चीज़ यहाँ से कवर करोगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, मुश्किल से आधे पेज की सब होंगे, है ना। ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ते जाना है, राइट। आगे चेदी वंश, ये भी आपका कलिंग राजा खारवेल की उपलब्धियों में आएगा। ऋषि अकमण का शासन, ऋषि अकमण और यहाँ पर शासन जो हुए थे कौन कौन से, हिंदीवन, शक, पार्थियन, कुषाण, इनके बारे में भी देखोगे। अगला यहाँ पे है व्यापार, और यहाँ पर वाणिज्य का स्वर्ण युग, ये सब में रोम का साथ समुद्र व्यापार हुआ था। शिल्प संघ का क्या महत्व देखा गया था, नए व्यापारिक केंद्रों को लेकर बंदरगाहों का क्या विकास हुआ था इसमें, है ना, ये सब भी आप पढ़ोगे इसमें। सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन आप पढ़ोगे ना, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में आपको कि हाँ ये सब टॉपिक में अलग अलग चीज़ों को लेकर के निकाल के पढ़ रहा हूँ, है ना। आगे बौद्ध धर्म का विभाजन, हीनयान और महायान कैसे आए सामने, कला शैलियाँ कैसे यहाँ पर देखने को मिली, जैसे गंधार, मथुरा, अमरावती शैली, इस पर यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, द्वारा भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है इस बार क्वेश्चन यहाँ से बने, यहाँ से इस बार उम्मीद लग रही है क्वेश्चन बनने की, गंधार, मथुरा और अमरावती शैली से, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ यूट्यूब पर जो मैं कराता हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से पहले 20 से 25 मिनट आपका लिया, ठीक है, तो मैं आपको चीज़ें बताते हुए रहता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या और पढ़ना है। सीधे पीडीएफ में सब चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, पीडीएफ आप सीधे कहते हो पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ मैं दे देता हूँ, लेकिन बहुत लोग क्या पीडीएफ देखे ही उतना पढ़ लिया हो गया। तो मैं काफ़ी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो भी बताता रहता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको इसको फॉलो करो, भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर तो नहीं मिलती बताने को पीडीएफ में। तो ये सब आप जो वीडियो होता है थोड़ा देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यहाँ से बनाता हूँ ये, है ना। कैसे सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन का विकास हुए, कला शैलियों में कैसे सुधार हुआ, संस्कृत साहित्य का कैसे यहाँ पर विकास हुआ, और भागवत धर्म का कैसे उदय हुआ, तो ये सब यहाँ पर दे रखे हैं। तो इतने टॉपिक आपको हिस्ट्री से कवर करने हैं। अगला हम लोग कल देखेंगे, कल हमको क्या करना है बाद में। आगे देखते हैं, आज हम लोग को यहाँ से करना है यूकेटी का टेस्ट नंबर 10 हम लोग निकल किया था 1 से 50 तक। आज आपको करना है 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक आपको करना है। आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, यूट्यूब में भी है, आपको अगर नहीं मिलेगा मेरे को बोलो, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यूट्यूब पे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे यूकेटी टेस्ट सीरीज 2026 उसमें दिया होगा, राइट। अगर नहीं मिलता है या फिर आपको पीडीएफ से करना है तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ से भी आपको कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में क्वेश्चन विद आंसर आपको शेयर करूंगा, अगर चाहते हो पीडीएफ से करना तो, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। यूट्यूब से करना चाहते हो तो मैंने आप यूट्यूब का सोल्यूशन बता दिया क्या आपको करना है। आगे यहाँ पर देखो, ये टॉप जो पेपर है 10वां मैंने लगा भी रखा है यहाँ पर, देखो ये 10वां टॉपिक जो 10वां पेपर है, हम लोग पॉलिटी में क्या किया, जैसे कि यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं टॉपिक, जैसे कि अब लिखा है संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, इसी पेपर में शामिल है क्वेश्चन इसमें, ठीक है, इस टॉपिक के क्वेश्चन इसमें है। और हम लोग क्या करें, आज हमने जो संवैधानिक वाले हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो यहाँ से चीज़ें आपको कवर हो सकती हैं, राइट। इसलिए मैं टेस्ट पेपर शामिल करने के लिए बोलता हूँ, जो सब्जेक्ट चला रहा हूँ उसी सब्जेक्ट का पेपर जो है यूकेटी का हो या विजन का हो या दृष्टि का, तो और भी पेपर हम लोग यहाँ पर समराइज करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट को लेकर के सब पूरे पेपर खत्म हो जाए, है ना। और ये सब देखो हम लोग कर चुके हैं, ये जितने पॉइंट है ना ये सब हम लोग टॉप टारगेट में हो चुके हैं, जैसे कि संविधान का विकास, निर्णय, संविधान के लेकर ऐतिहासिक आधार, मौलिक कर्तव्य को निर्देश, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो थे ये टॉपिक अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब इसमें देख लेंगे। तो ऐसा करके आप करते रहोगे तो कहीं से चीज़ें आपकी छूटेंगी नहीं, है ना। आगे आते हैं PT 365 हम लोग कर रहे हैं कल्चर की, संस्कृति की, जिसमें हम लोग टॉपिक नंबर 3 तक कल कवर कर चुके थे। आज टॉपिक 4 करेंगे, है ना। अब आपको करना है जैसे कि नोबेल पुरस्कार, उसको लेकर के मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको टॉपिक मतलब थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि ज़्यादा बड़े हैं छोटे, तो मैंने वहाँ पर टॉपिक कट भी कराए, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने कौन कौन से नहीं करने, चीज़ें समझाई भी कैसे कैसे करना है। एक बार यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 40 से 45 मिनट आपका, उससे ऊपर नहीं जाएगा वहाँ पर भी, तो वहाँ से भी देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो कैसे कैसे बताया, उसके बाद अपना फॉलो कर सकते हो उसको जैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है। मैं आपको दोनों साइड दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ, यूट्यूब का भी दे रहा हूँ, दोनों चीज़ जो सही लगती है वो कर सकते हो। नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, साहित्य का नोबेल,
पद्म पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, तो यहाँ से ये सब इसके दे रखे हैं। मैग्सेसे पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो ये सब हैं जो आप देखोगे इनको, ठीक है। सभी पढ़ने थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो सब जितने अवार्ड हैं सब यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार और ब्रोकर पुरस्कार, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इस बार। इस पर क्वेश्चन हो सकता है बन जाए इस बार, तो कोशिश करना है इनको पढ़ के रखना है। और सभी पढ़ने बाकी वाई में कराया मैंने। और देखो एक बात इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मतलब जो है इसकी व्याख्या के साथ आपको चीज़ें जैसे इसी से पढ़नी, इसी मैगजीन में व्याख्या के साथ चीज़ें दी होंगी, ठीक है। आप चाहते हो किसी चीज़ का अगर हमको एमसीक्यूज मिलता है तो और अच्छा होगा, तो एमसीक्यूज भी मैंने इससे कराए हुए हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आपको लिंक मिलेगा PT365 MCQs करके, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे सबके MCQs भी हैं, सेम टॉपिक के MCQs मिलेंगे आपको, इसी से MCQs बनाए गए, वहाँ से MCQs भी कर सकते हो प्रैक्टिस, है ना। तो हर चीज़ के लिए आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। आगे आते हैं CSET हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग CSET क्या कर रहे थे, ईयरली वाइज मतलब ईयर वाइज कर रहे थे, है ना, जितने ईयर थे, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने किया था 2023 का किया था, ठीक है। 2023 का हम लोग ने करीब 40 क्वेश्चन के आसपास किए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वो जितना किया उसको ठीक है, उसको वहीं पर लीव करते हैं, छोड़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे कि CSET पहले ईयर वाइज, पहले में हम लोग ईयर वाइज करते थे, अब यहाँ पर टॉपिक वाइज। जैसे कि टॉपिक मान लो दे रखा है यहाँ पर श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला को लेकर टॉपिक है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या इसमें क्वेश्चन जितना UPSC पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ से करते जाने हैं, ठीक है। श्रृंखला टॉपिक उठाओ और इसके आपको जितने क्वेश्चन मैक्सिमम जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने टॉपिक आपको यहाँ से कवर करने क्वेश्चन जो UPSC पूछ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो उतने क्वेश्चन आप यहाँ से करोगे, हो सकता है मतलब कम से कम देखो 1 घंटे या 1.5 घंटे में जितने क्वेश्चन हो जाते हैं, कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो उतने ही क्वेश्चन आपको फॉलो करना है, राइट। और बाकी मैं देख लूँगा कल क्या देना है, इसके हिसाब से अगर कम 20 से 25 क्वेश्चन के बाद और भी होंगे तो उसमें और ऐड कर दूँगा मैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे कल अपलोड कर चुका हूँ, संडे कल था, हाँ संडे को मैंने अपलोड किया था मॉर्निंग में, करीब 10 बजे के 9 से 9:30 बजे के बीच में अपलोड किया था मैंने, वहाँ से देख सकते हो। नहीं मिलेगा तो मेरे से बोलो, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आपको किसी चीज़ का देखो मटेरियल को लेकर के टेंशन नहीं लेना कि मेरे पास ये नहीं है मैं कहाँ से लेके आऊँ, उस चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। बाकी पढ़नी प्रॉब्लम आपकी है, पढ़ना आपको पड़ेगा, बाकी मैं समझाने के लिए ये सब करने के लिए आपके साथ हूँ, हेल्प करने के लिए भी हूँ, है ना। तो इतनी चीज़ आपको करना है। आगे आते हैं, तो क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपको CSET जितना हो पाएगा उतने क्वेश्चन आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं लिमिटेशन नहीं दे रहा हूँ कि हाँ आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, भले ही 4 घंटे लग रहा है, नहीं, कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर 1.5 घंटे में हो जा रहे हैं तो ठीक है, अगर 1.5 घंटे में नहीं हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो रहा है तो 15 क्वेश्चन ही करो, ठीक है। लेकिन डेढ़ 2 घंटे से ऊपर मत दो, राइट, क्योंकि हमको रोज 2 घंटे देना है ना। आगे आते हैं, आगे हम पर है इसमें टास्क है हमारा सोल्यूशन टास्क, यहाँ पर सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, है ना। सोर्स क्या होगा, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर शाम को आज करेंगे, शाम को 6 बजे MCQs करेंगे, वो करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। करीब यहाँ पर मैं 50 से 60 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा, राइट, वो आपको करने हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये जो इसका PDF मैं आपको दूंगा, वो PDF में सिर्फ क्वेश्चन का दूंगा, वो क्वेश्चन आपको यहाँ से रिवीजन करने हैं। उसको मिला करके आपको कितना टाइम दिया गया, कम से कम 2 घंटे दिए गए, 45 मिनट 50 मिनट आप मान लो यूट्यूब पे, 1 घंटे मान लेते हैं, और 1 घंटे आप जो PDF मिलेगी उसको एक बार रिवीजन करोगे, प्लस जो मैं टॉपिक बताता जाऊँगा उस यूट्यूब पे उसको आपको हाईलाइट पॉइंट करके लिखते जाना है, जो कुछ आपको नहीं लगती है, ठीक है। ऐसे आपको वो चीज़ें कवर करनी है, ये चीज़ इसके बारे में लिखा है, ठीक है। 6 PM में जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है पॉलिटी हिस्ट्री MCQs YT प्लस PDFs दोनों से, करंट का और प्लस करंट का भी, करंट का जो अभी सुबह मैं दूंगा ना 10 क्वेश्चन, ये भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। अभी तो मैं कराऊंगा, बताऊंगा, आपको आंसर भी देना है यूट्यूब पर नीचे, और टेलीग्राम पे भी आंसर दे सकते हो। बाकी इसका PDF भी मैं आंसर का भेज दूंगा, लेकिन आंसर देखने से पहले अपनी प्रैक्टिस खुद करना, ठीक है। और यहाँ पे भी आंसर बताना कि आपका सही हुआ क्या गलत है, अगर बता सकते हो आपको अच्छा लगता है तो, वरना कोई नहीं, कोई फोर्स नहीं कि आप बाध्यकारी नहीं हो आप, है ना, आप एकदम स्वैच्छिक हो। यहाँ पे करंट अफेयर से 2 मुख्य यहाँ पर आवंटन श्रेणियाँ हैं, जिसमें कि यहाँ पर शक्ति है ना, शक्ति है, तो यहाँ पर न्यूज़ में थी है, इसको देखते हैं क्या है। शक्ति पोर्टल है, तो यहाँ से विंडो 1 विंडो 2 को लेकर के यहाँ पर विंडो 1 है जो, ये क्या है, ये बोला है कोल लिंकेज सेंट्रल ग्रोस सेंट्रल जिनोसिस स्टेट्स को लेकर के नोटिफाइड करेगा। और जो विंडो 2 है ये कोल लिंकेज करेगा जिनको प्रीमियम नोटिफाइड प्राइस विंडो 2 में, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पर देखो नीचे दे रखी है, हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं। देखो एक बार और ये वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, PIB यहाँ पर क्या, PIB में जो है यहाँ पर करीब 12 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, 12 प्लस क्वेश्चन थे बल्कि, है ना। आप देखोगे तो PIB से कम 12 प्लस क्वेश्चन थे,
ध्यान रखने का, इस बार भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि 15+ अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपके यहाँ से आप पे भी करते जा रहे हो चीज़ें, आपकी चीज़ें कवर होती जा रही हैं, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चला इतनी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग छोटे छोटे चीज़ें को लेकर के सब पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर विंडो वन क्या है, विंडो वन के बारे में, अनुसूचित मूल्य जो होता है ये वह विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य क्षेत्र के सरकारी बिजली संयंत्र है, उसके लिए यहाँ पर इसमें सीधे कोयला मंत्रालय की सिफारिश पर आवंटित करेगा। विंडो टू, ये प्रीमियम मूल्य, ये सभी बिजली उत्पादक और सभी निजी और सरकारी के लिए खुला है। इसमें कोयला नीलामी के लिए 12 महीने के लेकर 25 साल तक अवधि के लिए मिलता है। 12 महीने से 25 साल है ना, 25 महीने नहीं है, ध्यान रखना है। इनके कुछ बदलाव किए गए थे। पीपीए की अनिवार्यता खत्म करना, विंडो टू के तहत यहाँ पर कोयला के लिए अब बिजली खरीद समझौता का होना जरूरी है और कंपनियां अब कोयला खरीद कर बिजली को ओपन मार्केट में बेच सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आयात पर निर्भरता को कम होगा, जिससे आयात हमारी निर्भरता कम होगी। जो संयंत्र विदेशी कोयले पर निर्भर थे और वे घरेलू कोयले पर लेकर के अपना खरीद सकेंगे, राइट। और जिससे क्या होगा, बिजली की लागत कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर गनफील्ड प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि खदानों के पास यहाँ पर नए प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि क्या होगा, परिवहन लागत बचाई जा सके इनकी, ठीक है। और अधिशेष बिजली, यदि किसी राज्य के पास अतिरिक्त बिजली बचती है तो उसे एक्सचेंज पर बेचने की अनुमति दी गई है। इंपॉर्टेंट बात है। कोयला मंत्रालय ने मई 2025 को कोल इंडिया और यहाँ पर SCCL कुल से लागू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए, ठीक है। ये टॉपिक हमने पढ़ा। अब हम लोग नीचे इसके MCQs देखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं। इसी में टॉपिक 2 है, ये भी न्यूज़ में था। कौन? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती 9 मई 2025 को इन्होंने अपन की जयंती जो मनाई गई थी, ठीक है। ये क्या थे, लिखा हुआ है। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनका जन्म कोलकाता के जोरासांको ठाकुर बाड़ी में एक अमीर बंगाली परिवार में रविन्द्रनाथ टैगोर के शारदा देवी के घर में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर पूरा दे रखा है इनके बारे में, एक एक चीज़ देख सकते हो, ठीक है। वे क्या थे? पॉलीमैथ थे, जिन्होंने बंगाली लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट और का नया रूप दिया था। 1913 में अपनी गहरी कविताओं की कलेक्शन गीतांजलि के लिए लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार को जीतने वाले पहले यूरोपियन बने थे, पहले नॉन यूरोपियन बने थे। इंपॉर्टेंट बात है। उन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वा कवि भी कहा जाता था। उन्होंने 1937 में वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजियंस भाषण दिया था, ठीक है। इतनी बातें मैंने बताई और नीचे भी आपको क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, क्या क्या क्वेश्चन कैसे आपको सोल्व करना है। उनकी खास रचनाओं में गीतांजलि, घरे, बैरे, बोरा, गोरा, मानसी, बालक, सोनार तोरी शामिल है, जिनके यहाँ पर उनके गाने एकला चलो रे के लिए याद किया गया है। उन्होंने 16 साल की उम्र में भानु सिम्हा नाम की अपनी पहली जो कविताएं थी वो पब्लिश की थी, ठीक है। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। टॉपिक 3 में आते हैं। भारत और यूके की जो FTA की खास बातें थी कुछ इसमें, यहाँ पर पूरा PIB में दे रखा है। क्या थी खास बातें, इसको लेकर के यहाँ पर एग्रीमेंट किए थे कुछ चीन के साथ, है ना, तो ये सब देख सकते हो, राइट। चौथा टॉपिक है भारत और बोध, इसको बोध केंद्र, इसको लेकर के भारत और बोध केंद्र इसको लेकर के थोड़ा इंग्लिश में भी आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। बाकी मैंने हिंदी में काफ़ी चीज़ें समझाई हैं इसकी। केंद्रीय बात शहरी मंत्रालय जो है उसको लेकर के स्टार्ट किया गया था, इनको उद्घाटन किया गया था। भारत में बोध केंद्र लॉन्च भारत की अमूल्य विरासत बचाने को लेकर के बढ़ावा देने वाला एक कदम होगा। नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर IHC बौद्धिक और सांस्कृतिक चर्चा के लिए जानी मानी जगह होगी। हैबिटेट लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर एक पब्लिक नॉलेज हब के तौर पर काम करेगा। भारत में बौद्ध केंद्र के तहत सांस्कृतिक जागरूकता मजबूत करने के लिए बनाया गया एक थीमेटिक सेक्शन होगा, या थीमेटिक सेक्शन होगा। वोडोफा उपेंद्र नाथ की ब्रह्म की 35वीं एनिवर्सरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में आप देखोगे पूरा, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग ने क्या क्या ऊपर पढ़ा है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं देखते हैं। पहली बात है संशोधन शक्ति नीति के विंडो के सिस्टम के साथ विचार करना है। विंडो 1, इसमें के माध्यम से कोयला आवंटन केवल सार्वजनिक क्षेत्रों पर थर्मल पावर प्लांटों के सूचित मूल्यों पर किया जाता है, पहली बात। सेकंड, विंडो 2 के तहत यहाँ पर नीलामी को लेकर के कोयला प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, विंडो 3 के तहत कोयले आवंटन अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किया सकता है। तीनों में क्या सही होगा, 1 2 3। आपने ऊपर टॉपिक देखा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है। या तो आप इसको क्वेश्चन रीड करो और ऊपर जो टॉपिक था टॉपिक देख के यूट्यूब मैं पहले टेलीग्राम पे इसका PDF दे दूंगा। PDF में जाने के बाद आप क्या करोगे, इसको देखो, क्वेश्चन को सही कर पाते हो पढ़ के तो आप अपना आंसर यूट्यूब पे दे सकते हो, है ना। या भी आप दे सकते हो, ऊपर मैंने समझा चीज़ें उसके हिसाब से अगर दे सकते हो तो दे सकते हो आंसर, ठीक है। आगे
आंसर आपको देना है, ठीक है। बाकी इसके आंसर जो मैं रहेगा वो मैं कब दूंगा, 9 बजे तो मैं टारगेट का PDF टारगेट दे दूंगा, और करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में इसका जो आंसर रहेगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आंसर आपको चीट नहीं करना है, ऐसे आंसर देखना है, आपसे टॉपिक पढ़ के देखना है कितने आप सही कर पाते हो, उसके हिसाब से आंसर देना है आपको, ठीक है। आगे, संशोधित शक्ति, इसी को लेकर के दूसरा क्वेश्चन है। इस नीति के तहत बिजली खरीद समझौते कि बिना भी कंपनियां कोयला खरीद कर बिजली खुले बाजार में बेच सकती हैं। अभी मैंने बात बताई थी आपको नीचे, अगर ज़्यादा बिजली आएगी तो क्या बेच सकते हैं वो, है ना। नीति का एक मुख्य उद्देश्य होगा कि आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करना और घरेलू कोयला उपयोग को बढ़ावा देना। ये भी मैंने बात बताई थी, ये भी बात सही होनी चाहिए, ये गलत होनी चाहिए, सोचना है आपको। नीति पिट हेड आधारित खदान के पास स्थित प्रोजेक्ट स्थान से दूर दराज प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है या दी गई है, क्या सही होगा आपको सोचना है, ठीक है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो टॉपिक को एक बार और रीड कर लो और फिर से आंसर दो। टॉपिक 3 है, इसका एमसीक्यूज रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर के यहाँ पर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे, पहली बात सोचना है। दूसरी बात, उन्होंने 1929 से 37 के बीच में वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन्स धर्म संसद का भाषण दिया था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भानु सिम्हा उपनाम की अपनी पहली कविता प्रकाशित की थी। तीनों में कौन सी है आपको देखना है, ऊपर मैंने आपको सब बताया था व्याख्या में, देख भी सकते हो, मैं PDF दूंगा, पढ़ के भी अपना आंसर दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। टैगोर की रचनाएं उपाधियाँ क्या होंगी, रचना उपाधियाँ घरे बैरे गोरा यहाँ पर को लेकर की रचनाओं में शामिल है, पहली बात क्या होगी बताना है। दूसरा, उन्हें कवि गुरु और विश्वाकबी जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया था, क्या सही है या गलत है। शांति निकेतन की स्थापना शिक्षा को सीखने को लेकर के उनके दूरदर्शी प्रयासों में परिणाम थी। तो तीनों बातें पढ़ के अपना आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, अगला टॉपिक को लेकर के, अच्छा उसी टॉपिक का है। तो इसमें बोला है भारत यूनाइटेड किंगडम संयुक्त व्यापार समझौता को लेकर के क्वेश्चन है। इस समझौते के तहत लगभग 99% भारतीय निर्यात को शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा, पहली बात। इस FTA का मुख्य उद्देश्य होगा कि केवल वस्तुओं का व्यापार टैरिफ कम करना और इसमें सेवाओं के क्षेत्र को शामिल नहीं करना, ये शामिल होगा। ये समझौता विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। तो कौन सी बातें सही है बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत UK FTA के बारे में, इसमें भी क्वेश्चन वही है। ये समझौता चमड़ा, कपड़ा और रत्न आभूषण को लेकर के गहन जो श्रम है उसके निर्यात के अवसर को खोलेगा। सेकेंड बात है, समझौते के तहत UK में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को 3 साल के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान छूट दी गई है। तीसरी बात यहाँ से, इसके साथ ही दोनों देशों के एक दोहरे कराधान कन्वेंशन को लेकर हस्ताक्षर किए हैं। तीनों बात आपको देखना है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। भारत बौद्ध केंद्र के बारे में विचार करना 7वां क्वेश्चन है। ये केंद्र भारतीय कला, संगीत, दर्शन, आध्यात्मिकता पर आधारित पुस्तकों और क्यूरेटेड संग्रह कलेक्शन होंगे, पहली बात। सेकेंड, इसका प्राथमिक लक्ष्य होगा कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रचार प्रसार करना, सेकेंड बात है। तीसरा, ये केंद्र राष्ट्रीय अभिलेखागार के अंतर्गत एक नए स्वतंत्र विभाग के रूप में काम करेगा। इनमें से कौन से करेक्ट है तीनों में बताने आपको, ठीक है। आंसर कमेंट में देना है या टेलीग्राम पर दे सकते हो, या अपना आंसर खुद भी पढ़ सकते हो। अगर नहीं देना, आंसर नहीं देना चाहते हो तो खुद भी अपना समझ सकते हो क्या इसका आंसर होगा। टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, ऊपर टॉपिक से दिखा भी दे रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे, इंडिया हैबिटेट सेंटर को लेकर के क्वेश्चन है। भारत में बौद्ध केंद्र HLRC के भीतर एक विशेष विषयगत अनुभाग में विकसित, इसके रूप में विकसित किया गया है, पहली बात है। सेकेंड बात है, HLRC एक सार्वजनिक ज्ञान केंद्र के रूप में काम करेगा जो बौद्धिक और सांस्कृतिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगा। तीसरी बात है, भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री भारत की विरासत वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। किसके, तो तीनों बातों में बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 9, वोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा की आदिवासी का अधिकार, उसको लेकर के क्वेश्चन था, टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन है। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा जी ने बोडोफा या बोडो के पिता के रूप में जाना जाता है, ने अखिल बोडो छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। उन्होंने बोडो समुदाय सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अहिंसक बोडोलैंड आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा सही होगा बताना है आपको। आगे आते हैं क्वेश्चन 10, हालिया घटनाक्रम और श्रद्धांजलि को लेकर के। हाल ही में रहे बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा के संबंध में विचार करना है। ये बोला कि केंद्रीय गृह मंत्री उनकी 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, पहली बात। सेकेंड, नई दिल्ली में दक्षिण दिल्ली के लाला लाजपत राय मार्ग में एक हिस्से का नाम बदलकर बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा को रखा गया।
तो देखो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया गया है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को मैंने क्या किया, यहाँ पर टॉपिक बनाया, पहले टॉपिक से साथ साथ यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है साथ में, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे क्वेश्चन, यहाँ से टॉपिक तो पता होता है लेकिन कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन जो पूछ सकता है मैंने आपको वहाँ पर बताया, ठीक है। अगर टॉपिक बहुत बड़ा होता है तो हम लोग उसके 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। लेकिन अभी टॉपिक छोटे छोटे तो उनको लेकर के हम लोग 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेना है कि टॉपिक हो गया क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो सब क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको देखो, आपने अगर ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, नहीं ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ अभी भेजता रहता हूँ, आपको मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करके रखना है। और अगर आपका कोई फ्रेंड दोस्त है उसको भी ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। अकेले नहीं पढ़ना है, अपने दोस्त से साथ पढ़ो, है ना। तो अच्छा रहेगा, कम से कम आपका सिलेक्शन होगा, दोस्त का होगा, है ना, दोनों लोग का सिलेक्शन होगा, अच्छा रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई नाक जो जान पहचान नहीं है जिससे उसका सिलेक्शन हो गया, है ना। किसी को देख के इरिटेट या जलने वाला नहीं है ना, कि यार मैं बता रहा हूँ वो उसका हो जाएगा, मेरा उसको बता दूंगा तो उसको हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करना है। अगर मैं ही ये सब कर दूँ कि मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, मैं अगर बंद कर दूँ कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊँगा वरना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वरना बहुत लोग पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। अच्छा के लिए सोचो, है ना। समझाओ लोगों को, बताओ, तो और चीज़ें आपके माइंड बहुत ओपन होगा, आप डिस्कस करोगे चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ऐड करते हैं इसको, बाकी टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे इसको, और ये सब लोगों को ऐड करोगे। जितना जितना लोग ऐड होंगे और अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ टॉपिक डिस्कस कर कुछ पूछ सकते हैं, है ना। तो एक पूरा आपका मार्केट बन, देखो यहाँ पर हम लोग जो अभी जैसे मैंने कोई मार्केट को समझने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं बुक मार्केट में जा रहा हूँ ना, तो बुक मार्केट पूरी बहुत सारी बुक की शॉप होती है। ये तो नहीं बोलते कि यार वहाँ बुक की शॉप है उसके बाद मिली नहीं मिली पता नहीं होगी नहीं होगी, है ना। तो जहाँ पर कंपटीशन बहुत सारी बुक होती है वहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी चीज़ें आपको देखने मिलेगी वहाँ। वही चीज़ आपका ना पूरा एक उन्होंने हब बना रखते हैं, बुक मार्केट बोलते हैं उसको, है ना। और जैसे कि यहाँ पर दिल्ली में दरियागंज में, है ना, एक कानपुर है, कानपुर में आपको परेड साइड मार्केट पड़ता है बुक का, राइट। तो यहाँ पर इस टाइप में पूरी बुक की मार्केट है। वो ऐसे अपना पूरा एक वो बना सकते हो, पूरा स्टडी का ग्रुप बना सकते हो कि हमारी सब हमारे जो ग्रुप के लोग हैं लोग ये सब तैयारी करते हैं, है ना। तो ऐसा काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड करते हैं इसको, कोई डाउट है का नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। जल्दी यहाँ पर इंडिया बुक जो है उसकी भी हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज लेके आने वाले मैगजीन लॉन्च होने के बाद ही, ठीक है। मनोरमा बुक आ गई है, उसका कोशिश करता हूँ क्वेश्चन ऐड करने की पेपर में किसी में, वो भी कराऊंगा मैं। जुड़ना टेलीग्राम से। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है और आंसर कोशिश करना है देना है, अगर दे सकते हो तो, है ना, नहीं देना तो अपना प्रैक्टिस करना है।